हो चुकी है। 4 दिन में पूरा रेस्क्यू हो सकता है। अधिकारियों के जरिए खबर सामने आ रही है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है और 19 मीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि 15 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और लगातार कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कई कोशिशें नाकाम हुई हैं, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है और यह माना जा रहा है कि इसके जरिए 4 दिन में पूरा रेस्क्यू किया जा सकता है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। 19 मीटर से ज्यादा की खुदाई अब तक हो चुकी है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो 4 दिन में यह माना जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से खबर सामने आ रही है कि यह रेस्क्यू पूरा किया जाएगा और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि मजदूरों को एक पाइप के जरिए खाने का सामान भेजा जा रहा है, लेकिन अब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रयास किए गए, काफी प्रयास उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 19 मीटर से ज्यादा की खुदाई भी अब तक हो चुकी है। चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? 17 मीटर। 17 मीटर। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये वर्टिकल ड्रिलिंग होती क्या है और मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको लेकर कोई अपडेट अब तक सामने आ पाया? दिनेश जी, हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले आपने वर्टिकल ड्रिलिंग का पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब प्लान ए जब हम काम कर रहे थे तो सुरंग के मुहाने से हम भीतर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके एक 900 mm का पाइप डाल करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और बुधवार गुरुवार तक हमें पूरी उम्मीद थी कि बाहर आ जाएंगे। लेकिन अचानक जो छत का मलबा, उस जो राड बड़ी, मैं बता दूं 34 mm की तक मोटी राड, जिसको आप सब्बल कह सकते हैं, वैसी राड का जाल जब आगर मशीन के सामने आ गया और वो मशीन ने काम करना बंद कर दिया। फिर मशीन की ब्लेड डैमेज हो गई और उस पर भी बड़ा दुख की बात यह है कि जब मशीन को निकालने की कोशिश की जा रही थी तो मशीन का टुकड़ा भीतर फंस गया, जिसको कि आनन फानन में हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया और उसको निकालने का काम शुरू हो गया है और वो धीरे धीरे उसके टुकड़े करके निकाले जा रहे हैं। लेकिन वो लंबा काम है और जब ये टुकड़े निकल जाएंगे तो अब आगर मशीन नहीं लगाई जाएगी। बाकी जो 10 मीटर 12 मीटर की दूरी तय करनी है उसको मैनुअली तय करने की कोशिश की जाएगी। अब दिनेश जी, मैं आता हूं आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग पे। वर्टिकल ड्रिलिंग के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। एक बड़ी चुनौती ये थी कि हो सकता है कि पहाड़ के बीच में कहीं बड़ा कोई वाटर रिजर्वायर हो और वो लीकेज हो जाए और कोई पानी इकट्ठा हो तो वो लीकेज हो जाए तो मजदूरों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरी समस्या थी कि ज़्यादा वाइब्रेशन से, ज़्यादा उससे कहीं ऐसा ना हो कि नीचे और एक मलबा रह जाए, छत रह जाए और वो मशीनों के लिए, मजदूरों के लिए परेशानी खड़ी करे। तो इसका इलाज ये निकाला गया है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, मतलब पहाड़ जो आप देख रहे होंगे दर्शक, उसमें जो सुरंग के महाने के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ों के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। एक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को ऊपर ले जाना, तो पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहाड़ों में रोड बनाने में एक्सपर्ट है, उसने करीब एक सड़क बनाई, टेम्परेरी सड़क बनाई जिससे कि मशीन को ले जाया जा सके। और वो उस मशीन चूंकि 18 मीटर लंबी थी तो उसको ले जाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था पहाड़ के मोड़ों पर और इन पर। आखिरकार कुछ और पेड़ काट करके मशीन पे। तो मैं बता दूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग में जो सबसे बड़ा एक चेंज किया गया है कि 200 mm का पाइप शुरुआती दौर पे 200 mm का पाइप ही सिर्फ डाला जा रहा है। 200 mm का पाइप क्यों डाला जा रहा है? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि हम ड्रिलिंग करके हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि जमीन के भीतर, चूंकि हमें 87 मीटर तक खुदाई करनी है, यानी करीब 250 फीट से ज्यादा खुदाई करनी है, 300 फीट खुदाई करनी है, तो नीचे स्ट्रेटा कैसा है, चट्टाने कैसी हैं और किस तरह की और अड़चन आती हैं। तो जब हम 200 mm को खोदना आसान है बिना वाइब्रेशन के, तो जब एक बार हम उस पूरा स्ट्रेटा का पता लगा लेंगे, पूरे वहाँ की जियोलॉजी हमारे सामने होगी, तो फिर उसके बाद वही 800 या 900 mm का पाइप डाल करके, वर्टिकल डाल करके मजदूरों को ऊपर खींचने का प्लान है।
बिल्कुल इसी बीच सर। में सर प्लान तो horizontal- समझ में आ रहा है, हालांकि अब इस प्रोसेस में वक्त भी काफी लगेगा, लेकिन जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी किस तरह की स्थिति है, क्या उनसे संपर्क हो पाया? ये आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो भीतर मजदूर फंसे हुए हैं उसमें अब दो चीजों पर काम किया जा रहा है। एक तो उनको मनोवैज्ञानिकों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जैसा कि हमने बंसल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, मौके से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि 19 तारीख को हम एक 6 इंच का पाइप डालने में सफल हुए थे। तो उस 6 इंच के पाइप से वॉकी टाकी भी दिया गया है, मजदूरों को गेम खेलने के लिए मोबाइल भी दिए गए हैं, लूडो भी दिया गया है, उससे दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, उससे खाना पहुंचाया जा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि खाना, रूटीन खाना पहुंचाने के साथ साथ इमरजेंसी की स्थिति में टनल के भीतर खाना इकट्ठा भी किया जा रहा है। मतलब ऐसा खाना, ऐसा चीज जो कि मान लीजिए कि कल को किसी आपात स्थिति में वो 6 इंच का दरवाजा बंद होता है या कोई नया मलबा गिरता है, तो कम से कम भीतर फंसे मजदूरों के पास पानी की समस्या तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी टनल है, पहाड़ की टनल है, तो भीतर प्राकृतिक पानी का भी रिसाव है, तो पानी की वैसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये समझ करके कि अगले 8-10 दिन के लिए क्या इमरजेंसी जरूरत हो सकती है, क्या दवाइयां हो सकती है, इसको लेकर के वो भी भीतर इकट्ठा किया जा रहा है, मजदूरों को सामान्य खाना भी दिया जा रहा है। दिनेश जी, चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अब उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, 4 दिन में काम पूरा होगा ऐसा अधिकारियों का मानना है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पर 4 दिन बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।